दोस्तों एक लड़के को चोरी के इल्ज़ाम में पुलिस पकड़ के थाना ले जाती है और उसकी बेरहमी से पिटाई कर रही होती है। जब उस बेरहमी से उस लड़के को पीटा जा रहा होता है तो लड़का चिल्ला रहा होता है, गिड़गिड़ा रहा होता है कि मैं गलत तरीके से फंस गया हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोरी नहीं करता हूँ। उसी समय क्या होता है, उसी थाने की एक महिला दरोगा जो होती हैं, जिनका नाम संजना राठौर होता है, वो आ जाते हैं। तो वो देखती हैं कि किसी मुजरिम को पीटा जा रहा है, पुलिस पिटाई लगा रही है। तो वो जब वहाँ जाते हैं तो वो देखती हैं कि वह व्यक्ति जिसको पीटा जा रहा है, जो चोर के रूप में लाया गया है, वो और कोई नहीं 7 साल पहले का उनका तलाकशुदा पति है, जिसका नाम दीपक राठौर होता है। तो वो पुलिस वालों को कहती हैं इसको अब मत मारो, इसको मैं पूछताछ करूंगी और अपने हिसाब से जो भी देखना होगा केस को मैं देख लूँगी। तो पुलिस वाले उसको मारना बंद कर देते हैं। दोस्तों बहुत ही इमोशनल कहानी है, बहुत ही रोचक कहानी है। आइए सुनते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लाता रहूँ। दोस्तों ऐसा होता है कि संजना राठौर जो होती हैं एक अच्छे घर परिवार की पढ़ी लिखी लड़की होती है। जब वो लड़की शादी योग्य हो जाती है तो इसके पापा सुयोग्य वर की तलाश में इधर उधर घूमते हैं। तो कोई बताता है तो इस हिसाब से ये दीपक राठौर के घर शादी के लिए पहुंच जाते हैं। दीपक राठौर भी अच्छे घर परिवार से था, संपन्न परिवार से था, और परिवार में दीपक के पापा मम्मी और उसकी बहन थी। तो दोस्तों लेकिन दीपक राठौर इधर था उम्र के हिसाब से थोड़ा आवारा किस्म का लड़का था, कुछ रोज़गार नहीं करता था। और जब आवारा किस्म का लड़का था, रोज़गार नहीं करता था, तो जब ऐसा होता है तो माँ बाप अक्सर यही सोचते हैं कि लड़के की शादी कर दी जाए, और कोई अच्छी लड़की घर में आ जाती है तो पटरी लाइन पा जाती है, लड़का सुधर जाता है। दोस्तों ऐसा ही होता है कि दीपक राठौर और इधर संजना राठौर दोनों की शादी कर दी जाती है धूमधाम से। लेकिन होता क्या है, दीपक राठौर इधर पहले से ही किसी लड़की से प्यार कर रहा था, किसी लड़की से उसका अफेयर चल रहा था। तो जब संजना राठौर शादी होने के बाद दुल्हन बन के दीपक राठौर के घर जाते हैं तो दीपक राठौर उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, न पास में उठना, न बैठना, न पास आना, न बात, कुछ भी नहीं करता है। और दोस्तों दीपक राठौर की जो माँ होती हैं वो एक उम्र दराज महिला थी और पुराने विचारों की होती हैं, और इधर संजना आधुनिक विचारों की लिखी पढ़ी लड़की होती है। तो जब संजना खाना बनाती है तो वो खाना दीपक राठौर की माँ को पसंद नहीं आता है। तो माँ, दीपक राठौर की माँ और संजना राठौर के बीच में अक्सर नोक झोंक होती रहती थी, झगड़ा होता रहता था। उसकी अहम वजह दीपक राठौर की बहन थी। वो किसी टाइम टीवी पर सास बहू के झगड़े सीरियल देखा करती थी, तो उसको बहुत ही मज़ा आता था उसमें। तो उसने क्या किया दोस्तों, जब दीपक राठौर की शादी होके आई तो उसने संजना राठौर और उसकी सास के बीच में लड़ाई करवाने की अहम भूमिका उसने निभाई और घी का काम किया। दोस्तों जब संजना राठौर खाना बनाती थी तो चुपके से जो दीपक राठौर की बहन थी वो खाने में नमक दोबारा डाल देती थी, जिससे क्या होता था कि नमक ज़्यादा हो जाता था सब्जी में, और आए दिन नोक झोंक होती रहती थी, सास और बहू की लड़ाई होती रहती थी। तो ये जब होता था तो दीपक राठौर की बहन को बहुत ही मज़ा आता था। और वो दीपक राठौर की जो माँ थी वो ये कहती थी कि मैं मना करती हूँ सब्जी में नमक कम डालने के लिए, फिर भी ये बहू अभी नई नई आई है लेकिन मेरी बात को ज़रा सी भी नहीं मानती है। लेकिन वो नमक कम डालती थी, भले ही फिर भी नमक ज़्यादा हो जाता था, लेकिन वो समझ रही थी, एक पढ़ी लिखी लड़की थी, अच्छे परिवार से थी, तो वो समझ रही थी कि कहीं न कहीं मेरे साथ में कुछ किया जा रहा है ऐसा। लेकिन वो धीरज बांधे हुए रुकी हुई थी, सोच रही थी किसी न किसी दिन स्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब उसको मालूम पड़ता है
कि दीपक राठौर का अफेयर किसी और लड़की से चल रहा है और वो उसके पास तो आता ही नहीं था, उठता बैठता नहीं था, बातचीत नहीं करता था। इधर क्या होता है, जब सास बहू के झगड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो दीपक राठौर भी उसको मारने पीटने लगता है, टॉर्चर करने लगता है। वो सोचता था किसी प्रकार से ये घर से निकल जाए संजना राठौर, तो मैं जिस लड़की से अफेयर चल रहा है उससे शादी कर लूँ। तो ऐसा ही होता है। वो दीपक राठौर जो होता है मार पीट के संजना को घर से बाहर निकाल देता है और वो लड़की जो होती है जिससे अफेयर चल रहा होता है उससे वो शादी कर लेता है। इधर संजना राठौर अपने माता पिता के घर चली जाती हैं और अपने पढ़ाई लिखाई दोबारा करने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों एक लड़की को जब तलाक हो जाता है तो वो काफ़ी टेंशन में आ जाती है, डिप्रेशन में आ जाती है। तो वो मायके रह के भी वो समझदार थी, चूँकि उन्होंने ये सोचा कि पढ़ाई लिखाई में मन लगा रहेगा, किसी दिन सफलता मिल जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जब काफ़ी दिनों तक कोई लेने नहीं आता है तो उनके पापा जो हैं संजना राठौर के डिवोर्स की केस फाइल कर देते हैं और कुछ समय बाद उनको तलाक मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से ही ये सब कुछ चल रहा था। उधर जो होता है दीपक राठौर की बहन की शादी कर दी जाती है और माँ भी धीरे धीरे बुजुर्ग हो रही थी और उसकी दीपक राठौर जो है संजना राठौर को घर से निकाल ही चुका था और उधर जिससे अफेयर चल रहा था उससे शादी की थी वो भी किसी और लड़के के साथ में भाग जाती है, क्योंकि वो देखती है दीपक राठौर तो एक आवारा लड़का है, कुछ करता नहीं है और लड़कियों के साथ में होटल वोटल में जाता है, नाइट क्लबों में जाता है, तो वो भी उसका साथ छोड़ जाती है। इधर दीपक राठौर अकेला रह जाता है तो धीरे धीरे उसकी आवारापन बढ़ता जाता है, नशा की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, छोटा मोटा नशा भी करने लग जाता है। इधर इनकी माँ बीमार रहने लगती हैं, तो माँ लंबे समय तक बीमार रहती हैं तो एक दिन वो एक्सपायर हो जाती हैं और उनके जो पापा होते हैं दीपक राठौर के, वो एक एक्सीडेंट में बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। काफ़ी समय तक उनका इलाज चल रहा था तो वो जान नहीं बच पाती है, उनका काफ़ी पैसा लग जाता है उनमें। तो दोस्तों इधर पैसा उनकी दीपक राठौर की जो पापा के इलाज में लग जाता है, इधर दीपक राठौर भी धीरे धीरे जुआ भी खेलने लग जाता है, तो पैसा काफ़ी बर्बाद हो चुका होता है। तो जुआ की आदत पड़ जाती है, इधर शराब की आदत रहती है और आवारा गर्दी में जब पैसे से गुजारा नहीं चलता है तो दीपक राठौर अपने दोस्तों के साथ में चोरी भी करने लग जाता है। तो चोरी, छोटी मोटी चोरी करते करते बड़ी चोरियां भी करने लगता है। इधर ऐसा होता है कि दीपक राठौर की जो पत्नी थी संजना राठौर, तो वो एक वैकेंसी निकलती है दरोगा की, जगह निकलती है पुलिस विभाग में दरोगा की, तो वो फॉर्म डालते हैं। लगन मेहनत से पढ़ाई की थी दोस्तों, तो उनका मेहनत रंग लाती है और पुलिस की में दरोगा पोस्ट के लिए उनका नंबर आ जाता है। तो एक थाने में जो है उनकी पोस्टिंग हो जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है और वो अपने लगन मेहनत से अपनी नौकरी कर रही होती हैं। इधर दोस्तों दीपक की बर्बादी सभी तरीके से हो चुकी थी। वो संजना राठौर को मार पीट के घर से बाहर निकाल चुका था, उनकी माँ एक्सपायर हो चुकी थी, पापा एक्सीडेंट में आ चुके थे। तो दीपक राठौर बिल्कुल अकेला रह गया था, उसका मन नहीं लग रहा था, हमेशा टेंशन रहती थी, शराब के नशे में धुत रहता था। इधर क्या होता था, कभी कोई जुआ भी खेल लेता था। तो एक दिन पैसे की जब पूर्ति नहीं हुई, एक दिन ऐसा हुआ कि उसने एक सरकारी गोदाम में चोरी की। तो सरकारी गोदाम में जब चोरी हो जाती है, ताला तोड़ा जाता है, रात को चोरी हो जाती है, तो 2-4 दिन तक पुलिस काफ़ी परेशान रहती है और देखती है कोई मुजरिम पकड़ में नहीं आ रहा है। तो जब कोई मुजरिम पकड़ में नहीं आता है तो सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है। तो देखते हैं उसमें ये चोरी करते हुए कुछ लड़के पकड़ में आते हैं। तो उसमें से इसके दीपक राठौर जो होता है, उसका जो मेन मुखिया होता है, वो पकड़ में आ जाता है। जब उसकी मारपीट होती है तो वो दीपक राठौर का भी नाम बता देता है। तो दीपक राठौर का नाम जब बता देता है तो दीपक राठौर पकड़ के थाने जाता है। तो उसकी जब पिटाई हो रही थी उसी समय संजना राठौर
देखती हैं जाके कि मेरा ये पूर्व पति है, तो उनको देखते ही दया आ जाती है कि उसकी हालत भी काफ़ी दयनीय थी। तो वैसे स्त्री को तप, त्याग और दया की महान मूर्ति कहा गया है, तो उनको दया आ जाती है। भले ही उनको घर से मार पीट के निकाल दिया गया था, लेकिन फिर भी उनको एक औरत होने के नाते से दया आ जाती है उस पर। तो वो पुलिस वालों से कहती हैं कि इसको मत मारो, इस केस को मैं देखती हूँ और इसको मेरे पास ऑफिस में भेज दो। तो जो पुलिस वाले होते हैं उनको, उस मुजरिम को, दीपक राठौर को लेके और ऑफिस में जहाँ संजना राठौर बैठी होती हैं वहाँ ले जाते हैं। तो बैठता है और संजना राठौर के पैर पड़ने लगता है, तो वो उसको उठाती हैं और कहती हैं कि ये तुम्हारी हालत तो बहुत ख़राब हो गई है, किस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके की मतलब सब कुछ था तुम्हारे घर पे, समाज में इज्जत थी, पैसा था, सब कुछ था, ये ऐसी घिनौनी हरकत करने की नौबत कैसे आ गई, ये तुमने क्यों किया। तो वो सारी बात उनको बताता है कि पापा एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए और मेरी जरा सी गलती और कमी की वजह से मैंने किसी और लड़की से अफेयर के चक्कर में तुमको घर से निकाल दिया, मैं तुमको समझ नहीं पाया, मेरी गलती हो गई बहुत ज़्यादा। बहन की शादी हो गई, माँ की भी डेथ हो गई, तो मैं फिर अकेला रह गया और गलत सोबत में पड़ता ही गया, मुझे कोई देखने वाला नहीं था, कोई संभालने वाला नहीं था। शराब जू की आदत हो गई, जब खर्चे ज़्यादा बढ़ गए तो फिर मैंने दोस्तों के साथ में इस तरीके से इस चोरी को अंजाम दिया। तो वो कहती है कि तुमने एक संगीन अपराध किया है, अंजाम तो बड़ा किया है, तो अब क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ में। वो कहती है किसी प्रकार से, मुझे एक बार हाथ जोड़ती है, कहती किसी प्रकार से वो कहता है कि मुझे किसी प्रकार से एक बार माफ़ कर दो और मैं दोबारा से ये काम नहीं करूँगा। तो संजना राठौर कहती हैं ठीक है, मैं तुमको किसी प्रकार से इस केस से बाहर निकाल दूँगी। और वो ऐसा ही करती हैं कि जो और लड़के होते हैं उनको फंसा देती हैं और उसको, दीपक राठौर को केस से बाहर निकाल देती हैं। और ये कहती हैं कि तुम मुझसे संडे को एक जो लोहिया पार्क है वहाँ जाके मिलना, तो तब मिलके तब बात करते हैं। तो दोस्तों ऐसा होता है कि वो संडे जब आता है तो लोहिया पार्क में वो संजना राठौर जाती हैं सिविल ड्रेस में और वो दीपक राठौर भी जाते हैं। वहाँ एक बेंच पे बैठते हैं, बातचीत करते हैं दोनों एक दूसरे के बारे में। तो दीपक राठौर पूछता है उनके घर परिवार के बारे में, मम्मी भैया वगैरह के बारे में। वो कहती हैं सब ठीक है, सब ठीक चल रहा है, अब तुम क्या चाहते हो। तो यही कहता है मुझे कुछ नहीं तो अपना नौकरी बना लो। संजना राठौर सोचती हैं पति तो आखिर पति होता है, वो शर्मिंदा हो जाती हैं, उनको दया आ जाती है। तो वो कहता है मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दो, तो इसी बहाने से बात हो जाया करेगी। तो वो कहती हैं कि ये बात किसी से जिक्र मत करना कि तुम मेरी तलाकशुदा पति हो और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। और वो उसको एक फ़ोन लेके दे देती हैं, कुछ पैसे दे देती हैं और कहती हैं हम इससे बात करते रहना। और इसी हफ्ते मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र होने वाला है, तो मैं यहाँ से दूसरे थाने में जब चली जाऊँगी तब मुझसे आके मिलना तुम। तो आगे क्या करना है, कैसे क्या, तब मैं देखती हूँ। दोस्तों ऐसा ही होता है, जब उनका किसी दूसरे थाने में ट्रांसफ़र हो जाता है, संपर्क उनका फ़ोन से होता ही रहता था, तब वो जाती हैं उधर उस थाने में चाय ले लेती हैं। तब वो दीपक राठौर जो है वहाँ जाता है। तो दीपक राठौर जाता है तो फिर वो दोनों ही विचार करते हैं और वो अपनी गलती को मान लेता है दीपक राठौर। तो उनको दया आ जाती है संजना राठौर को। तो दोनों ही एक मंदिर में जाके दोबारा से शादी करने का फैसला करते थे। 50 किलोमीटर वहाँ से उनका गांव था, तो वो दोबारा से शादी कर लेते हैं दोनों लोग और अच्छे से दोबारा से रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। इस कहानी में इतना ही, मिलेंगे किसी अगली कहानी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।